हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज है छठ का दूसरा दिन और ये कहलाता है खरना। और इसमें बनती है गुड़ की खीर। गुड़ और दूध से बने खीर और इसके साथ ही बनती है रोटी और इसे बनाया जाता है बिल्कुल नए चूल्हे पे। तो हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे जो हैं वो यूज होते हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी के चूल्हे नहीं मिल पाए थे तो मैंने नए गैस के चूल्हे को ही अच्छे से टीका लगा के, जैसे शुरू करते हैं त्यौहार वैसे ही मैंने इसे शुरू किया। तो इस तरह से मैंने इसमें टीके लगाए और बस इसे पहली जो बार जलाई और इसके ऊपर मैंने पतीली चढ़ा दी। हमारी दूध गर्म हो रही है और चलते हैं खीर बनाने के लिए चावल धोने। तो ये जो साठी चावल कहते हैं उनको इन चावल के साथ मिला लिया जाता है या सिर्फ साठी से ही बनाया जाता है। तो ये थोड़े से लाल लाल चावल होते हैं, तो उन चावल को भी इनमें आप मिला के और उससे यूज कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि नए चावल जो है इस मौसम का पहला जो नया चावल होता है उससे ये खीर बनाई जाती है। तो मैंने इसमें बहुत थोड़े से वो चावल मिक्स किए और इसके साथ ही हमने खीर की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। अच्छे तरीके से धो के पका के जब हमारे बनेंगे ये खीर, तो गुड़ की खीर जो होती है ना बहुत लाजवाब बनती है। कहते हैं ना कि छठ का जो प्रसाद होता है उसका स्वाद आप पूरी जो है साल नहीं भूल पाते, और वो साल आते आते आपके वो दूसरी जो छठ है वो आ जाता है। और इस तरीके से मेरे खीर जो है वो चढ़े हुए हैं और मैं बातें भी करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से जब कुछ लोगों के साथ आप त्यौहार मनाते हैं ना तो इस त्यौहार का मज़ा दोगुना हो जाता है। तब तक इधर दीदी ने भी अपने जो है वो आटा लगा लिया है। हमारे केले के पत्ते भी आ गए हैं। हमारे खाने जब बन गए तो हम कुछ इस तरीके से व्यवस्था करते हैं कि बिल्कुल ज़मीन पे पालथी लगा के और केले के पत्ते पे ही हम खाने की व्यवस्था करते हैं। और दूसरा जो पत्ता आप देख रहे हैं उसको न्योज के लिए निकालना बोलते हैं। तो इस पे हम न्योज जो है वो निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है ये व्यवस्था बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से हर घर में की जाती है। और न्यूज़ जो निकाला जाता है, न्यूज़ जो है वो अर्घ के हिसाब से निकाला जाता है। अगर एक जोड़ी हैं आपके अर्घ तो आपको 2 रोटियां और एक साथ और उसके साथ खीर, और अगर 2 अर्घ हैं 2 जोड़े तो 4 रोटियां और खीर निकालनी होती है। तो हमारी निकाली जाती है न्यूज़। और उसके बाद हवन के लिए जो होता है वो धूप जलाई जाती है। अगरबत्ती नहीं, धूप जलाई जाएगी और इस धूप पे ही अपने खाने से थोड़े से भाग रखे जाएंगे, यानी अग्नि को भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस पर्व में सबका हिस्सा जो है वो निश्चित है कि इसका हिस्सा उसका हिस्सा, कैसे हिस्से, सारे हिस्से आते हैं, सबकी साझेदारी आती है। तो ये जो पर्व है ये सभी को साथ लेकर चलने का भी पर्व माना जाता है। और छठ में हमारे यहाँ जो है प्रणाम करने का तरीका यही होता है, घुटनों के बल सर को झुका के बैठना और इस तरीके से प्रणाम करना। तो छठ में यही प्रणाम जो है वो सभी करते हैं। और अब हमारा जो है वो खाना खाने का जो समय है वो शुरू होगा। तो खाना खाने के समय हमें एक शब्द भी बोलने नहीं होते हैं, बस आप चुपचाप जो भी आपने खाना अपने थाली में निकाला है उसे खाइए और यहाँ प्रणाम कीजिए। तो इस तरीके से जो है हमारा आज का खरना वाला जो है महाप्रसाद का जो वीडियो है वो मैं लेकर आ पाई थी। और इसके बाद मैं आपसे कोई भी बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं खाना खाने जा रही थी और यहाँ पे खाने की व्यवस्था और आप जो है वो प्रसाद देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ प्रसाद जो है वो निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से प्रसाद जो है वो निकाला जाता है और सभी बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इसका सेवन करते हैं। ये जो प्रसाद है वो घर के बच्चे जो हैं वो खाएंगे, बच्चे बूढ़े सभी इस प्रसाद का सेवन करेंगे। और ये मेन प्रसाद है जो हमारा अलग से खीर अलग तो रखी होगी ना भगोने में, वो अलग मायने रखता है, लेकिन ये अर्घ वाला न्योज का प्रसाद अलग मायने रखता है। तो इस तरीके से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं सुबह जब आप ठेकुआ बनाएंगे और शाम को अर्घ देने जाएंगे, तो घाट पे भी मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।